हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज क्लास नंबर 11 एंड इन टुडेज क्लास विल बी डिस्कसिंग कमीशन रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सो क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आज के क्लास में 6-7 क्वेश्चन ही है। सो जस्ट एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, जस्ट देख लो कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे समझा जाता है, कैसे किया जाता है। बेसिक ही है, बट मैं थोड़ा सा अलग से इसलिए करवा रहा हूँ जस्ट इन केस कि जब एग्जाम में आएगा, सो एग्जाम में जब आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए अरे ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में थोड़ा सा सरप्राइजेस होगा ही। ठीक है, तो जो यूजुअली एग्जाम्स में अरे अरे नहीं हुआ, नहीं होगा, कुछ हिला नहीं है ये। चलो सही है, सही है, ओके। तो वैसे भी एग्जाम में सरप्राइजेस तो रहेगा ही। ठीक है, तो बट लास्ट कुछ सालों में जिस कैटेगरी से क्वेश्चंस आया है वो सारा कैटेगरी एटलीस्ट हमको कवर करके जाना है। ठीक है, तो कमीशन रिलेटेड क्वेश्चन ऑल्दो लास्ट 2 साल में शायद ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बट आया हुआ है कुछ कुछ एग्जाम में, इसलिए वी नीड टू प्ले सेफ। तो बेसिक समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे तो पता ही है कमीशन वगैरह क्या होता है। ठीक है, यूजुअली कोई भी इंसान मान लो सेल्स में है, वो कुछ दवाई बेच रहा है, वो कुछ या फिर मान लो कोई एक इक्विपमेंट बेच रहा है, तो अगर वो इतने मान लो इक्विपमेंट्स बेच देता है तो उसको उसके ऊपर इतना सा एडिशनल बोनस वगैरह ऐसा कुछ मिलता है, या जो भी इंसेंटिव है ये सारा चीज मिलता है। ठीक है, या फिर मान लो कोई एक एजेंट है, ठीक है, तो जो बैंक्स वगैरह का लोन में हेल्प करता है, तो वो अगर इतने सारे कस्टमर्स लेके आता है उस पर्टिकुलर बैंक में, तो बैंक उसको 3-4%, 5% अपॉन द लोन अमाउंट, ठीक है, या जो भी एक पर्टिकुलर उन लोगों का कंडीशन होगा उसके ऊपर वो लोग उसको कमीशन देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी चीज आपको बेचने पे एक पर्टिकुलर कमीशन मिलता है। वो कोई सर्विस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, किसी भी तरीके का चीज हो सकता है। ठीक है, तो अब मान लो कि जब कोई भी इंसान कोई एक सेल कर रहा है, ठीक है, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, तो उसने टोटल सेल कुछ कर दिया 10,000 का। ठीक है, 10,000 रुपए का। एंड ऐसा कुछ एक कंडीशन था कि अगर वो मतलब टिल 10,000, ठीक है, मतलब टिल 9999 देयर इज नो बोनस। ठीक है, मतलब 9,999 तक सेल्स पे आपको कोई बोनस नहीं है। अगर आप 10,000 एंड अबव के लेवल तक पहुंच जाते हो, मान लो 12,000 का सेल करते हो, या जस्ट एकदम बोटल नेक आप पूरा 10,000 का ही सेल करते हो, देन आपको 2% का कमीशन मिलेगा, या फिर आपको 5% का कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस इंसान का कमीशन कितना निकल के आएगा अगर मैं 5% पकड़ता हूं तो 500 रुपीज, क्योंकि 10% कितना होता है 1,000, ऐसा हमने कैलकुलेशन किया था ना सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो 10% कितना है 1,000, तो 5% उसका आधा कितना होगा 500, तो ये हो गया उसका कमीशन। एंड वापस जो कंपनी को मिलेगा, ठीक है, तो वो कितना होगा 9,500। ठीक है, बस इतना सा ही बेसिक फंडा है। अब क्वेश्चन का किस तरीके से ओरिएंटेशन होगा वो तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन में कौन सा इंफॉर्मेशन रहेगा, कौन सा इंफॉर्मेशन गायब करेंगे। परसेंटेज शायद 2 लेयर्स में भी तो परसेंटेज हो सकता है कि अगर आप 10,000 के ऊपर जाओगे तो आपको मतलब 10,000 एंड उसके ऊपर जाओगे तो 5%, 20,000 एंड उसके ऊपर जाओगे तो 10%, ऐसा भी लेयरिंग हो सकता है। ठीक है, तो बहुत तरीके का हो सकता है यहाँ पे। या फिर बहुत सारा कंपनी ऐसा भी करती है कि मान लो ऐसा उन्होंने बोल दिया कि टिल 20,000, टिल 20,000 आपको 5% करके मिलेगा। 20,000 से ऊपर अगर किया तो आपको 2% और एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कहने का मतलब ऐसा हो गया, अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि 20,000 तक तो 5% है, और 20,000 के ऊपर जितना पार्ट है
उस पे 7% है, क्योंकि 2% एक्स्ट्रा बोनस उन्होंने बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस में जिस तरीके का सिचुएशनल मतलब कंडीशन होगा उस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, सो ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सिंपल है। क्या है? अ सेल्स पर्सन अर्न्स अ 5% कमीशन ऑन द प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय हिम, व्हाट विल बी हिज कमीशन ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स वर्थ रुपीज 1560। तो उसने कितने का सेल किया? 1560 का सेल किया। ठीक है, एंड बोला है 5% कमीशन मिलता है ऑन प्रोडक्ट सोल्ड बाय हिम, तो उसने 1560 रुपीज का प्रोडक्ट बेचा। ठीक है, और उसको 5% का कमीशन मिलता है। तो अभी उसका कमीशन अगर मुझे निकालना है तो कमीशन कितना निकलेगा उसका? 5% ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो इस वैल्यू का 10% कितना होगा? 156। 10% मतलब लास्ट डिजिट हटा देना है आपको। ठीक है, मतलब 0 है तो हट जाएगा, कुछ और है तो डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो 5% कितना होगा? इसका आधा, तो 56, 156 का आधा कितना हो गया? 78। ठीक है, और अगर ऐसा बोलता कि कंपनी के पास कितना जाएगा, कितना होगा? 70, 60, 78, 1482। ठीक है, 1560 माइनस 60 कर देना, पहले 78 मत करना, 60 कर देना। तो 1560 माइनस 60 कितना होगा? 1500 हो जाएगा। अब 1500 से और 18 माइनस कर दो, तो 1500 से और 18 माइनस करोगे तो 1482 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का शेयर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो देखो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। Anuj owns a fashion store and charges a fixed commission of 6.67% on each product sold by him। ठीक है, उसका ही दुकान है और वो इस पे इतना अपना हिस्सा एक रखता है, फिर रख के उसका जो भी है मतलब फाइनल प्राइस वो डिसाइड होता है। ठीक है, इफ द फाइनल बिल पेड बाय अ कस्टमर वाज रुपीज 15,040 रुपीज, ठीक है, इज रुपीज 15,040, व्हाट वाज द कमीशन ऑब्टेन्ड बाय अनुज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेंस थोड़ा अलग है। इसमें अगर आप ऐसा करोगे कि 16.67% कितना होता है? 1/15, 1/15 ऑफ दिस, यानी 6.67% ऑफ दिस, तो उसका कमीशन निकल जाएगा। बट यहां पे ऐसा है नहीं। ठीक है, ये चीज समझो, वो चार्ज करता है एक पर्टिकुलर फिक्स कमीशन। ठीक है, यानी हर जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट में उसका एक कमीशन छिपा हुआ है, हर प्रोडक्ट में। तो मतलब अगर मैं इसका फ्रैक्शन लिखता हूं 6.67%, इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/15। ठीक है, तो वो इतना परसेंट कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, यानी हर 15 रुपए पे 1 रुपए का वो कमीशन चार्ज करता है, यानी कस्टमर को फिर कितना देना पड़ जाता है? 16। ये समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो प्रोडक्ट है उसका अगर जो ओरिजिनल प्राइस है उसका प्राइस अगर 15 है, ठीक है, 15 रेशियो या 15 यूनिट, तो वो अपना कमीशन ले लेता है इसमें से 1 रुपया, मतलब जोड़ देता है, सॉरी, जोड़ देता है अपना हिस्सा 1 रुपया। तो जो बिल वैल्यू है वो बिल वैल्यू बन जाता है 16। सो द बिल वैल्यू स्टैंड्स एट 16 यूनिट्स या 16 रुपीज। ठीक है, तो यानी अभी तो ऐसा ही बोला ना, द फाइनल बिल पेड बाय द कस्टमर इज 15,040। अब उसने 10 आइटम खरीदा है, उसने 20 आइटम खरीदा है, या एक ही आइटम खरीदा है 15,000 रुपए का, ठीक है, तो वो हमको नहीं पता, बट द सीक्वेंस विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो कस्टमर का जो ये पैसा तो कस्टमर दे रहा है ना,
जो बिल में प्रिंट आउट में आया है, ठीक है, जो मशीन से प्रिंट आउट में निकला बिल में, तो उसको आप किसके साथ इक्वेट करना चाहोगे? इसके साथ, इसके साथ कि इसके साथ? किसके साथ? 16 के साथ, ठीक है, क्योंकि 16 इज द बिल वैल्यू जो कि कस्टमर दे रहा है, एंड 15,040 रुपीज इज ऑल्सो द बिल अमाउंट जो कि कस्टमर पे कर रहा है। तो अगर कस्टमर इतना रुपए पे कर रहा है, ठीक है, 16 यूनिट का वैल्यू अगर 1540 है, तो हमको निकालने बोला है कमीशन ऑब्टेन्ड बाय अनुज, यानी हमको 1 का वैल्यू निकालने बोला है, तो वो तो वहीं पे निकल जाएगा 1 का वैल्यू, ठीक है। तो देख लो, कैंसिल आउट कर लो इसको, 16 से सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, धीरे धीरे करते हैं, चलो। 16 9 टाइम्स इज 144, ठीक है, 16 का टेबल आना चाहिए उसके लिए। 16 9 टाइम्स इज 144, यहाँ पे है 150, बचा कितना? 6, ठीक है। 6 और साथ में 4 ले लिया, 6 के साथ 4 ले लिया तो कितना हो गया? 64, 16 4 जा 64, साथ में और एक 0 ले लिया, 940, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 940, तो 1 यूनिट ही उसका कमीशन था, तो अनुज का कमीशन हो गया 940 रुपीज, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो भी सेंस है, सिनारियो है, वो समझ के फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बताओ, ये वाला, ये आप लोग करो, ये एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जितना भी लोन अमाउंट वाला कस्टमर वो लेके आएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोन अमाउंट पे उसको 2% का कमीशन मिलेगा। तो उसको अगर 5,500 रुपए का कमीशन मिलता है, तो ये बताना है कि लोन अमाउंट कितना था। 275, ठीक है, बस 2 से कैंसिल करने पे निकल जाएगा। क्या हुआ? लोन चाहिए क्या? अच्छा, तो 2% ऑफ लोन वैल्यू इज इक्वल टू 5,500, यानी टोटल लोन वैल्यू जितना भी है उसका 2% उसको कमीशन मिल जाता है, ठीक है। सो हमको तो इसका वैल्यू निकालना है, तो 2% है, यानी मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, तो इंटू 50 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है देख लो, 100% ऑफ लोन वैल्यू, यानी लोन वैल्यू इटसेल्फ इज इक्वल टू 275,000, तो 2,75,000, ठीक है। तो 100% ऑफ लोन वैल्यू इज लोन वैल्यू इटसेल्फ। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ये वाला देखो, A and B are two salesperson working at a store. Each one of them gets a 7.5% commission. 7.5% commission मिलता है on the loan amount of sales done by them. B got a commission of 3,600, which was 1,200 more than rupees 1,200 more than the commission obtained by A. Find the sales amount of A. यानी वो लोग जितना भी सेल करते हैं उसका 7.5% उनको कमीशन मिल जाता है। यानी ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा ना कि 7.5% ऑफ
टोटल सेल इज इक्वल टू जितना भी उसका कमीशन है, ठीक है, 3600 है जो भी है, ठीक है। तो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। कैसा इक्वेशन होगा, लिखो। 7.5% ऑफ टोटल सेल इज 3600। 3600 के साथ इक्वेट करके क्या मिलेगा? 3600 किसका कमीशन है? 3600 किसका कमीशन है? बी का है। तो यहां पे जो आपने इक्वेशन बनाया है उसमें भी तो टोटल सेल किसका निकलेगा? फिर बी का निकलेगा। बट हमको टोटल सेल किसका निकालने बोला है? ए का निकालने बोला है। तो 7.5% ऑफ टोटल सेल इज इक्वल टू 3600 नहीं होगा, क्या होगा बताओ? 2400, ठीक है। 1200 भी मत लिख देना जल्दीबाजी में, ठीक है। यहां पे क्या बोला है? बी को कितना कमीशन मिलता है भाई? बी को कमीशन मिलता है 3600, और ये जो बी का कमीशन है विच वाज 1200 ज्यादा है। ये जो बी का कमीशन है ये 1200 ज्यादा है। किससे 1200 ज्यादा है? ए से। तो ए का कमीशन कितना होगा? 32,000 आ रहा है, ठीक है। तो बी का कमीशन 3600 है, तो ए का कमीशन कितना होगा? 2400, क्योंकि बी का कमीशन ए के कमीशन से 1200 ज्यादा है, करेक्ट। तो अभी इक्वेशन लिख लो। 7.5% ऑफ टोटल सेल्स, ये हम लोग ए के लिए लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 2400। 7.5% क्या होता है? 3/40, क्योंकि 75% क्या होता है? 3/4। तो 7.5 यानी नीचे एक 10 होगा तभी तो डेसिमल आया है, ठीक है। 3/40, तो 3 से कैंसिल कर देना, आ जाएगा 800, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल सेल्स विल बी हाउ मच? 32,000। तो एक बार बस थोड़ा सा फील हो जाए, थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए कि इस तरीके का क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब कमीशन के क्वेश्चंस मुझे 50 क्वेश्चन कमीशन से रिलेटेड प्रैक्टिस करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जान के रख लो, है तो बेसिक सिचुएशनल क्वेश्चन ही, ठीक है। बस एक टैगलाइन दे दिया गया है। वोटिंग का भी क्या है? वोटिंग भी तो एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। तो हमने ऐसा और भी बहुत सारा सिचुएशनल क्वेश्चन किया है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास किया था ना हमने, प्रोबेबली 7th या 8th क्लास, जिसमें मैंने बोला था 10 स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, जिसमें वो पहला क्वेश्चन वो था गोल्ड माइनिंग ओर वाला, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस क्या थे? उस क्लास के सारे क्वेश्चंस थे सिचुएशनल क्वेश्चंस, ठीक है। बट अब दोज वर रैंडम सिचुएशंस, मिसलेनियस। बट इस सिचुएशन के क्वेश्चंस को देखा गया कि एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए पहले से जान के रख दो। बाकी तो अपना खुद का दिमाग एग्जाम में, अपना खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो इसका। 2.5% क्या होता है? इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/40। और 1.67, 1.67, 16.67 का कितना होता है? 1/6। तो 1.67 का 1/60 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। यू आर टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट क्लास।
तो अभी देख लो दो तरीके का कैलकुलेशन किस तरीके से हो सकता है कि क्या बोला है, अगर वो कोई एक सेल्समैन है तो अगर वो 20,000 तक का सेल्स करता है, ठीक है, ध्यान से सुन लो, हाँ, अगर वो 20,000 तक का सेल्स करता है तो उसको कमीशन कितना मिलता है, 2.5% का कमीशन। और जैसे ही वो 20,000 के ऊपर चला जाता है उसको 1.67% ऑन द एक्सेस सेल्स मिलता है, ठीक है। अब ये बोनस है, बोनस कमीशन है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको 20,000 के ऊपर इतना मिलता है, 20,000 के ऊपर तो ये मिलता ही है। अब ये कैसे पता चला बताओ? नहीं नहीं, माइनस तो कर देंगे, माइनस करने पे तो 14,400 आएगा। नाउ माई पॉइंट इज कि 20,000 तक मुझे कितना परसेंट लेना है कमीशन, 2.5, उसका एक हिसाब आ जाएगा जो भी वैल्यू आ जाए, ठीक है, ओके। एंड 20,000 के बाद, 20,000 के बाद और कितना वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि टोटल वो इंसान, वो जो सेल्समैन है कितना सेल कर रहा है, 14,400 एक्स्ट्रा, 20,000 के ऊपर बोल रहा हूँ, 14,400। तो उस 14,400 पे और कितना मुझे चाहिए, मतलब परसेंटेज कितना आएगा, श्योर? 2.5 प्लस 1.67। अब ये चीज कहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है जो तुमने बोला, ये बताओ। ओ अच्छा, क्या मैंने बोला ही नहीं अभी सही है कि गलत है, समझा नहीं? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ 14,400 पे नाउ यू आर सेइंग कि सिर्फ 1.67 नहीं लगेगा, 2.5 प्लस 1.67 लगेगा। तो वो चीज इस क्वेश्चन के कौन से जगह में, कौन से सेंटेंस से ये चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है? हाँ तो ठीक है, बोनस मिलने दो उसको, क्या है, ठीक है। अब वो तो ज्यादा हो ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे दो जगह है जहां पे आपको ये चीज फील हो सकता है, नॉट ओनली द वर्ड बोनस, ठीक है, वो तो मैंने बोला ही था कि यहाँ पे बोनस वाला पार्ट, और बोनस होता ही है इन एडिशन टू समथिंग, है ना। बोनस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुझे वही मिलेगा, मतलब अगर कोई मुझे बोलेगा कि सैलरी में 2,000 का बोनस है और हाथ में मेरा सैलरी था ही 50,000, ठीक है, और इस साल सैलरी में 2,000 का बोनस है, और अब मैंने देखा कि बैंक में 2,000 क्रेडिट हुआ है, मतलब सैलरी मिला ही नहीं पुराना वाला, 2,000 रुपए मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो बोनस या इंसेंटिव का मतलब क्या हो गया कि जो था वो तो रहेगा ही, साथ में कुछ एक एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो एक तो इस बोनस से हमको ये मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये बोनस वर्ड नहीं भी होता, इसलिए मैंने बोला आराम से समझ लो, अगर ये बोनस वर्ड नहीं भी होता फिर भी हमको ये समझ में आता कि 2.5 प्लस 1.67 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये 2.5% किस पे अप्लाई हो रहा है, पूरे सेल पे अप्लाई हो रहा है, पूरे सेल पे। यानी आप 34,000 का सेल करो, 50,000 का सेल करो, पूरे पे 2.5 तो होगा ही होगा, ठीक है। एंड जैसे ही आप 20,000 एक्सीड कर जाओगे आपको 1.67% का एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। अब वो एक्स्ट्रा एज के बारे में वो लोग ये वर्ड मेंशन करे, इतना लेट क्यों तुम लोग, ठीक है, वो लोग वो इस वर्ड के बारे में मेंशन करे या ना करे, हमको क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि पूरे के ऊपर 2.5% तो कांस्टेंट है। अब 20,000 के ऊपर 1.67 मिलेगा, इसका मतलब 2.5 तो रहेगा ही जो पहले से चले आ रहा है, साथ में अभी यहाँ पे 1.67 आएगा। समझ में आ रहा है? तो एकदम एक एक वर्ड पे आप लोग फोकस करो, इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन ना दो तरीके से करेंगे, ठीक है। मतलब दो तरीके नहीं, मतलब मेन तरीका तो एक ही होगा, बस कैलकुलेशन का हम लोग दो अलग अलग तरीका देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज को आप ऐसा मान लो कि जैसे ये स्टार्ट हुआ तो 0 से लेके 20,000 तक आपको कितना परसेंट मिल रहा है, 2.5। इसको नीचे ही बना देता हूं मैं। एक तो सेंस ये हो सकता है कि 0 से लेके 20,000 तक का अगर मैं सेल करूं तो मुझे 2.5% का कमीशन मिलेगा, और 20,000 से लेकर के
34,400 तक मुझे कितना मिलेगा बताओ? 2.5 प्लस 1.6 तो कितना आ जाएगा ये? 4.17 या 16। ठीक है, ये वाला परसेंटेज देख के कुछ कुछ याद आ रहा है? ये वाला परसेंटेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, 1/24 था 4.16, यानी 4 1/4 होता है। ठीक है, ओके। तो एक तो ये हो सकता है आपका सोचने का तरीका, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, और एक आपका सोचने का तरीका ये हो सकता है कि उन्होंने क्योंकि ऐसा बोला है कि 2.5% तो भाई पूरे सेल पे लग रहा है, तो आप ऐसा सोच लो कि पूरे सेल पे कितना परसेंट कमीशन है? 2.5%, यानी 34,400 रुपीज पे कितना कमीशन है? 2.5% है ही। और इस पार्ट पे जो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है मुझे? 1.67 है, दोनों एक ही बात। ठीक है, या तो आप ब्रेक कर करके बताओ कि 2.5% यहां पे और यहां पे 2.5 साथ में 1.67, या फिर आप ऐसा बोल दो कि 2.5 तो यहां पे भी मैं ले रहा हूं, 2.5 तो मैं यहां पे भी ले रहा हूं, तो क्यों ना मैं ऐसा बोल दूं कि पूरे पे मैं कितना परसेंट कमीशन ले रहा हूं? 2.5, और यहां पे जो एक्स्ट्रा था वो था। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो इसका कैलकुलेशन भी इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कैसा कैलकुलेशन हो सकता है। तो 2.5% ऑफ 20,000, 2.5% क्या होता है? 1/40 ऑफ 20,000 प्लस 4.16 कितना होता है? 1/24। ठीक है, ये अपने कॉपी में देख लेना, नोट्स में देख लेना। 4.16 इज, अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में बोलूं, ठीक है, 4.16% और 4 1/6%। ठीक है, तो ये होगा 1/24। ठीक है, इसका फ्रैक्शन। तो 1/24 ऑफ कितना? 3400। तो यहां से आपका जो भी आंसर आएगा आएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे? पूरे के ऊपर 1/40 है, 2.5%, यानी 34,400 का जो पूरा का पूरा सेल है उस पे तो 2.5% मिल रहा है, और ये जो 20,000 से एक्सीडिंग जो वैल्यू है, यानी 14,400 का जो वैल्यू है, उस पे बाकी कितना मिल रहा है? 1.67। 1.67 इज व्हाट? आपका रेफरेंस होना चाहिए 16.66 या 16.67, विच इज 1/6। तो एक डेसिमल आ गया। ठीक है, ऐसे तो ये डेसिमल यहां होना चाहिए था, ये इधर खिसक गया, यानी एक 10 से डिवाइड हो गया, तो कितना हो जाएगा वो चीज? 1/60 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये तो 500 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा? 12 से देख लो, 12 टू टाइम्स, 12 टू टाइम्स कितना हो गया? 24, 10 रह गया 104, 12 8 टाइम्स 96, 8 80, 12 6 टाइम्स, 12 से जाता नहीं है क्या ये? अरे नहीं नहीं, गलती किया ना, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं बैठेगा ना। 2.5% तो 20,000 तक पे लग रहा है, और 4.17 बाकी का 14,400 पे लग रहा है। अच्छा, अब तो फिर डायरेक्ट ही वैल्यू है। ठीक है, 24 1 टाइम्स 24, 24 6 बार होता है 144। ठीक है, ये वाला नंबर याद रख लेना, 24 6 बार होता है 144, तो 600 हो जाएगा। तो 500 और 600 कितना हो रहा है? 1100। तो 1100 का कमीशन उस इंसान को मिलेगा। ठीक है, 144 ये वाला नंबर तो बहुत बार बताया है। ठीक है, तो 16 9 टाइम्स 144, 18 8 144, 24 6 टाइम्स 36,
4 टाइम्स, 48 3 टाइम्स, ये सारा नंबर मतलब ये सारा मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू 144 ही होता है। ओके, अगर इस पे देखते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 8 टाइम्स 32, 24, 4 6 टाइम्स 860, और अभी अभी 24 से इसको काटा तो 6 आया, अब 6 से इसको काटेंगे तो 24 आएगा। तो 800 और 200 हजार, हजार और 100 1100, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर आएगा 1100। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक एक वर्ड आप समझो, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो करो ये वाला, किसी भी एक तरीके से सोच के कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो एक ही तरीका होगा क्योंकि 15% तो टोटल सेल्स पे वैसे भी नहीं है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा अलग है ना। लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि 2.5% तो पूरे पे लग रहा है, एंड अगर आप वो वाला रेंज क्रॉस करोगे तो उसमें 1.67 रहेगा, राइट। बट इसमें क्या बोला है, अ सेल्समैन ऑफर्स अ 15% कमीशन टू हिज असिस्टेंट फॉर सेल्स अप टू ₹14,000। सेल्समैन का उसका भी असिस्टेंट है, ठीक है, एंड 7% फॉर सेल्स अबव 14,000। हम्म, 15% 14,000 तक रहेगा ना, तो 2100 होगा। 15 इंटू 14 210 होता है, 2100 होगा, और बाकी उधर 3500 से माइनस हो जाएगा 2500, 1400 बचेगा, 7% से 200, तो उधर 20,000 हो जाएगा, 20,000 14,000 34,000। तो यहाँ पे क्या है, 0 से 14,000 तक कितना परसेंट है, 15, और 14,000 से जितना भी जाएगा, यहाँ पे तो रेंज ही नहीं पता, ठीक है। 14,000 जैसे ही क्रॉस हो जाएगा फिर उसको कितना मिलेगा, 7% करके मिलेगा। तो ये वाला हम लोग निकाल लेंगे कि ये वाला वैल्यू कितना है, मतलब, ठीक है। यहाँ पे फिनिश लाइन तो हमको नहीं पता कि कहाँ पे जाके फिनिश हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ एक रेंज तो निकलेगा ना। जैसे यहाँ पे मुझे फिनिश लाइन पता था तो 20,000 और 34,400, यानी मुझे ये रेंज पता चल गया था 14,400। बट क्योंकि मुझे यहाँ पे फिनिश लाइन नहीं पता तो मुझे ये रेंज भी नहीं पता, ठीक है, तो लेट इट बी। तो कैसे निकलेगा, टोटल कमीशन कितना है, ठीक है। तो उसका जो कमीशन है वो कमीशन है 3,500। ये कमीशन कैसे आया, 15% ऑफ 14,000, तो 15% ऑफ 14,000 क्या होगा, 2,100 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन लिख देता हूँ, 15% ऑफ 14,000, तो परसेंटेज से ये दोनों जीरोस कट जाएगा। 15 इंटू 14 होता है 210, और साथ में और एक जीरो, ठीक है। 15 का टेबल बताया था, ठीक है, तो उससे वो यूज कर सकते हो। प्लस 7% ऑफ x इज इक्वल टू 3,500। ये वाला 2,100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7% ऑफ x कितना आएगा, 1,400 आएगा। इससे आप कैंसिल करोगे 7 से तो ये आएगा 200, यानी 1% ऑफ x इसका वैल्यू आ रहा है 200। तो यहां पे आप जीरो लगाओगे तो इस पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए। तो इस पार्ट का वैल्यू अगर 20,000 रुपए हो जाएगा तो फिनिश लाइन मिल जाएगा ना हमको, 14,000 तो है ही,
साथ में और 20,000 का सेल हो रहा है, 14,000 के अबव, उसके ऊपर उसको क्रॉस करने के बाद और 20,000 का सेल है, तो हमारा टोटल सेल पहुंचेगा 34,000। ठीक है, क्लियर है? देख लो किसी को कुछ डाउट है तो। सेवन परसेंट ऑफ एक्स 3500 कैसे होगा? ये तो पूरा है ही नहीं ना। हो गया, चलो नेक्स्ट करो ये वाला। क्या हुआ, इतना क्यों शौक है तुम? घर में चोरी हो गया? चोर नहीं बोले। सा, सामान मिला कि नहीं? चोरी हो रहा है आजकल बहुत। सब सब पता था इन्फॉर्मेशन, शायद सब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन था ना। हाँ। ओह ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो दो उसको कुछ कमीशन और बाकी का सामान ले लो। क्या हुआ, तू इतना खुश क्यों है? आ गया, आ रहा है रास्ते में, ठीक है। $15,000 तक टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ, कमीशन कितना निकला? 1650। क्योंकि 0 से लेके 15,000 तक कितना परसेंट है
कमीशन 11%, ठीक है, ओके। एंड देन 15,000 जैसे ही एक्सीड करता है तो उसको और कितना मिलता है, 4% मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोनस लिखा भी हुआ है, बट यहाँ पे ये टोटल सेल्स भी है 11%, यानी 15% के ऊपर उसको कितना परसेंट मिलता है, 4%, 14% होगा ना, सॉरी 15% होगा ना, 11 प्लस 4, तो 0 से लेके 15,000 तक 11% है, और जैसे ही 15,000 एक्सीड किया, जहां तक भी जाए ये, यहां पे और कितना मिलेगा, 15% मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिनिश लाइन तक पहुंच गए, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होगा, ये तो निकालने नहीं बोला है ऑल्दो हमको, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमको क्या निकालने बोला था, टोटल सेल निकालने बोला था, क्योंकि यहाँ पे ये वाला वैल्यू था शायद, नहीं ये वाला वैल्यू नहीं था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में भी, आई मीन इस क्वेश्चन में भी ये निकालने को पूछ सकता था कि जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कितना है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा अलग था ना, यहां पे ज्यादा परसेंट दे दिया और यहां पे जाके कम कर दिया। इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या है, यहां पे कम परसेंटेज है और यहां पे ज्यादा कर दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ बोनस परसेंटेज भी कमीशन में दिया जा रहा है, ओके। तो टोटल कमीशन कितना है उसका, 1980। तो उसी तरीके से करेंगे कि कमीशन जो हमारा निकलेगा वो कितना आएगा, 1980 आएगा, ओके। तो यहां का कमीशन निकाल लो 11, मैं डायरेक्टली ऑरेली बोल के कर रहा हूं, हाँ, 11% ऑफ 15,000, तो परसेंटेज दो जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 15, 11 इंटू 15 विल बी 165, साथ में एक जीरो आएगा। ये हो गया इस पार्ट का कमीशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस पार्ट का कमीशन इतना है। अब साथ में इस पार्ट का कमीशन कितना होगा, हाँ 330 करके आप फिर 15% वो कर सकते हो, मैं पूरा लिख के ही कर रहा हूं। 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1980, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, तो 15% ऑफ एक्स यहां पे कितना आ जाएगा, 330। तो 15 से अगर हम लोग कैंसिल करें तो इसका आंसर कितना आएगा, 22। तो 1% का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 1% का वैल्यू आ रहा है 22। मुझे यहां पे 100% का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे x निकालने को बोला ही नहीं। अगर x निकालने को बोलता तो x कितना निकलता, 2200। मैं यहाँ पे 00 लगा देता, यहाँ पे भी 00 लगा देता, तो x का वैल्यू निकलता 2200। मुझे क्या निकालने बोला है, देन व्हाट इज द बोनस रिसीव्ड। अब समझो, यहां पे जो कमीशन मिल रहा है 15%, इस 15% का बेसिकली दो हिस्सा है, एक तो वो पुराना वाला 11% है और साथ में बोनस का 4% है, ठीक है। और टोटल मिला के ये मैं क्या बोल रहा हूं, 15% अपॉन व्हाट, 15% ऑफ व्हाट, एक्स। बट मुझे भी बोला है कि बस बोनस वाला पार्ट आप बताओ, तो बोनस कितना है, 4% ऑफ एक्स। तो आप देखो, अगर 1% ऑफ एक्स का वैल्यू 22 है, तो 4% ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, उसका 4 गुना होगा, ठीक है। तो 4% ऑफ एक्स का वैल्यू होगा 22 इंटू 4, विच विल बी 88, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारा चीज पूछा जा सकता था कि 15,000 के ऊपर उसने और कितना सेल किया, तो आप x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू कितना निकलेगा, 2200, कि 15,000 के ऊपर अबव 15,000 उसने 2200 का और सेल किया है। अगर बोलता कि फाइंड द टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स क्या होगा, 15,000 प्लस 2200, यानी 17,200 रुपीज का उसने टोटल सेल किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन माइट वेरी कि क्वेश्चन इन द सेंस फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप वैसे भी कर सकते हो, मतलब रेशियो से भी देख सकते हो,
कि यहाँ पे तो 1650 मिल ही रहा है, ठीक है, मतलब अगर आप रेशियो से करते वैसे जल्दी हो जाता, मतलब अगर उतना सोच के कर पाओ तो, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आप, ये तो ऑरल कैलकुलेशन बहुत इजी है, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना, तो टोटल हमारे पास 1980 है। इससे मतलब 1980 रुपीज मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, लेजिटिमेट वे में मुझे 1980 रुपीज मिलना चाहिए, बट यहां से कितना मिल रहा है, तो यानी और कितना रुपए मुझे मिलेगा, 330। 330 मुझे कब मिलेगा, जब मुझे 15,000 रुपए के ऊपर 15% लगेगा, बट मुझे पता है इस 15% में 11% इज द स्टैंडर्ड कमीशन एंड 4% इज द बोनस कमीशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कमीशन और बोनस कमीशन मिला के ही तो ये 330 है ना, तो रेशियो क्या हो गया, 11:4। समझ में आ रहा है ना कि स्टैंडर्ड कमीशन और बोनस कमीशन का रेशियो क्या हो गया, 11:4। मतलब अभी अगर मैं पूछूं कि यहां पे कितना भाग है, आप क्या बोलोगे, कितना भाग है टोटल, यहां पे 15 पार्ट्स है, 15 भाग है, ठीक है। तो मुझे तो कमीशन का वैल्यू निकालना है ना, तो और ये पूरा 330 में, मतलब ये जो 330 है ये इन दोनों में ही तो स्प्लिट होगा, एक स्टैंडर्ड और एक बोनस, ये कुल मिला के 330 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी टोटल 15%। तो बोनस वाला पार्ट कितना होगा, बोनस वाला पार्ट होगा 15 भाग का 4 भाग, हो गया, ठीक है। 15 से आप इसको काटोगे 22 आएगा, 22 इंटू 4 88 होगा, ठीक है। इट इज एज गुड एज, मतलब जब हम लोग रेशियो और डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे ना, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास 20 रुपए है, ठीक है, और मैं इस 20 रुपए को 3:2 के रेशियो में इन दोनों में बांटना चाहता हूं। समझ में आ गया ना, मैं अपने 20 रुपए को 3:2 के रेशियो में इन दोनों में बांटना चाहता हूं, तो 3:2 का रेशियो तो कितना भाग हो गया, 5, ठीक है। गलती से भी मत बोलना कि 2 भाग, वो तो 2 भाग में बट रहा है, मैं बोल रहा हूं कि रेशियो के सेंस में, रेशियो के हिसाब से कितना पार्ट्स हो गया, तो 5 भाग हो गया। तो जो 20 रुपए है बटेगा तो उसी में से, ना 19 रुपए में से बटेगा ना 21 रुपए में से बटेगा, माने একটু কমও হইতে পারতো না একটু বেশিও হইতে পারতো না, एग्जैक्ट कट टू कट 20 रुपीस में से ही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। अब 5 भाग में से इसको कितना मिलेगा, 3 भाग, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 20 में से 20 का, ठीक है, 20 का 5 भाग का 3 भाग, तो इसको कितना रुपए मिलेगा, 12 रुपए। और इसके लिए 20 का 5 भाग का 2 भाग, तो कितना रुपए मिलेगा, 8 रुपए। तो वही चीज है कि हमने देखा 1980 रुपीस का उसको टोटल कमीशन मिल रहा है, बट जो फर्स्ट स्टैंडर्ड कमीशन है, मतलब 15,000 का जो एक बैरियर है, उस बैरियर तक उसको कमीशन मिल जाता है 1650, यानी बाकी का जो लेफ्ट आउट पोर्शन है जो 15,000 से अबव है उसमें 330 है, बट ये जो 330 है ये सिर्फ स्टैंडर्ड कमीशन से नहीं आ रहा है, ये स्टैंडर्ड कमीशन प्लस बोनस कमीशन से आ रहा है, और उन दोनों का रेशियो क्या है, 11:4, और मुझे बोनस वाला पार्ट निकालने बोला है, ठीक है। तो 330 का, ठीक है, 330 का कितना हिस्सा होगा, 15 भाग में से 4 भाग, ठीक है, 15 भागेर 4 भाग होगा, दैट बोनस। और स्टैंडर्ड कमीशन कितना है, 15 भाग का 11 भाग, ठीक है। तो सी अभी आपको जब समझ में आ चुका है पूरा चीज, अब ये देखने में आपको कंफर्टेबल लग रहा होगा, ठीक है। बट अगर मैं ये चीज डायरेक्ट लिखता देन आपको समझ में नहीं आता कि ये कहां से आ गया, चलो ये तो है क्वेश्चन में, ये कहां से कैलकुलेट किया, क्या सोचा, इसको इस रेशियो में क्यों लिया, इसको ऐसा, ये फ्रैक्शन 4/15 ही क्यों लिखा है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि एग्जाम का सोल्यूशन यही है, ठीक है। बहुत टाइम मैं इसलिए इस चीज को बार बार बीच बीच में मेंशन करता रहता हूं, बहुत टाइम स्टूडेंट्स में एक ये चीज, एक मिसकंसेप्शन फैल जाता है ना कि जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे कर रहा हूं, ठीक है, एकदम ऐसा ही लिखना पड़ेगा, डिट्टो ऐसा ही आपको एग्जाम, दीज आर फॉर द सेक ऑफ नोट्स। कभी कभार थोड़ा बहुत छोटा मोटा कैलकुलेशन साइड में कर देता हूं, ठीक है, बट आपको एग्जाम में ऐसा सोचना है, ठीक है। तो अपना थिंकिंग लेवल इंक्रीज करो, ठीक है। तो उसका एक दो मैं एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। चलो आज के क्लास का क्वेश्चंस तो ये पे खत्म है। तो जस्ट कि आप एरिथमेटिक में ना जितना सोचोगे, मतलब जितना ज्यादा आप अपने थिंकिंग पे काम करोगे, उतना जल्दी आप क्वेश्चंस कर पाओगे।
बिकॉज यू विल इवेंचुअली राइट लेस, ठीक है। एंड आप अगर कम लिखोगे, ठीक है, एंड ज्यादा अपने सोचने के कैपेबिलिटी को डेवलप करोगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो एकदम छोटा छोटा एक दो एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में। पता नहीं आपने ऐसा क्वेश्चन सुना होगा या देखा होगा कि नहीं। जैसे मान लो कि कोई भी एक ग्राउंड है या कोई भी एक जगह है, ठीक है, तो वहां पे दो कैटेगरी ऑफ एनिमल्स है, ठीक है, दो कैटेगरी ऑफ एनिमल्स हैं। तो वो दो कैटेगरी हैं आपके गोट्स और डक्स, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा दिया गया है कि अगर लेग काउंट लिया जाए तो 100 आ रहा है, ठीक है, लेग काउंट लिया जाए तो 100 आ रहा है, और अगर हेड काउंट लिया जाए तो 40 आ रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि गोट्स कितने हैं और डक्स कितने हैं। सिचुएशन तो समझ में आ गया, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट इससे ना मैं बस एक अप्रोच डेवलप करने का कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के अंदर, ठीक है। जस्ट एक फील है कि सोचने से चीजें कितना आसान हो सकता है, ठीक है, बट थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक आपको सोचना पड़ेगा। समझ में आ गया, सिनारियो तो समझ में आ गया। एक फील्ड है जिसमें एक तरफ गोट्स हैं और एक तरफ या फिर मान लो कोई एक पॉन्ड वगैरह है, वहां पे डक्स भी है, ठीक है। तो अगर आपने एनिमल्स का काउंटिंग किया, काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग, हेड काउंट ही तो करते हैं ना, ठीक है, लेग थोड़ी ना काउंट करेंगे, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल पूरा पूरा काउंट करेंगे, तो हेड काउंट, तो सर तो एक ही होता है, ठीक है। तो हेड काउंट किया गया तो कितना निकला, 40, यानी 40 एनिमल्स है। बट हमने लेग्स काउंट किया तो क्या मिला, 100। वो होगा ही क्योंकि लेग्स तो मल्टीपल है एनिमल्स के पास। तो अब यहां पे आप बहुत सारा चीज सोच सकते हो। मान लो अगर आपको कुछ भी एक इक्वेशन सोचना है, या फिर आपको अगर हिट एंड ट्रायल करके निकालना है कि मैंने मान लिया कि 20-20 है, मैंने मान लिया 5 और 35 है, मैंने मान लिया 10 और 30 है, तो ये तो हिट एंड ट्रायल वाला अप्रोच हो गया, ठीक है। या फिर आपने अगर इक्वेशन लिखा, तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे हम गोट्स को जी मान लेते हैं और डक्स को डी मान लेते हैं, कि गोट्स कितने हैं जी और डक्स कितने हैं डी, राइट। तो जैसे आपने ऐसा लिखा कि g प्लस डी कितना है टोटल 40 है। दिस इज अ फेयर एनफ इक्वेशन, ठीक है, सही है, इन दोनों को मिला के ये 40 आएगा, ओके। एंड लेग काउंट आप ऐसा बोल सकते हो कि जितने भी गोट्स हैं उनके पास कितने करके लेग्स हैं, 4। जितने भी डक्स हैं उनके पास कितने करके लेग्स हैं, और टोटल लेग्स कितने हैं, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, ठीक है। या फिर 1 वेरिएबल भी बना सकते हो आप ऐसा करके कि यहां पे d को रिप्लेस करके आप 40 माइनस जी लिख दो, है ना। इस g को इधर लेके चले जाओ तो d इक्वल टू क्या होगा, 40 माइनस जी। तो यहां पे बैठा दो, इक्वेशन सॉल्व करो, कर लो, निकल जाएगा आपका आंसर। ऐसा कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप एलिगेशन, आई गेस कुछ लोगों ने इस मेथड के बारे में सुना होगा, एलिगेशन यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा करके लिख के, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा होता है, जिनको नहीं पता, बिगिनर से उनको तो नहीं पता होगा एलिगेशन क्या होता है, ठीक है। एवरेज से कनेक्टेड एक मेथड होता है, तो एलिगेशन का यूज करके भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2-3 जो अप्रोच मैंने बोला, एक हो गया हिट एंड ट्रायल, एक हो गया इक्वेशन बनाना, एक हो गया एलिगेशन। एलिगेशन से भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे मतलब हाईफाई मेथड्स को हम लोग साइड में रखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एकदम हमारे थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं कि अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि मुझे बताओ कि यहां पे जितने भी एनिमल्स हैं, हर एक एनिमल के पास कितना लेग्स है, कौन बताएगा। जैसे अगर मैं बोलता यहां पे क्लास में जितने भी लोग आप लोग बैठे हुए हो, हर एक इंसान के पास कितने हाथ हैं, क्या आंसर होगा, 2, सही है। अच्छा, उसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि यहां पे कितने एनिमल्स है, 40, तो हर एक एनिमल के पास कितने लेग्स हैं, आंसर बताओ ना, 6। हर एक, ईच एंड एवरी, टोटल करने नहीं बोल रहा हूं, टोटल तो दिया ही हुआ है 100, रेशियो क्यों बोल रहे हो,
आई नीड वन पर्टिकुलर आंसर। क्लास वाले में आपने एक सिंगल आंसर दिया कि नहीं मुझे, कि क्लास में बैठे हुए लोगों में से हर एक ईच एंड एवरी का कितने हाथ है, तो आपने बोला 2, एक आंसर, एक नंबर, खत्म, फिनिश। वैसा ही मुझे एक नंबर बताओ, 2। या अब देखो इतना टाइम क्यों लगा आप लोगों को, बिकॉज आप लोग एक कैटेगरी चूज ही नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों के माइंड में ये था कि एक नंबर में बोलूं कैसे, बिकॉज डक्स जो है इनके पास तो 2 लेग्स है, जो गोट्स है इनके पास 4 लेग्स है। तो कोई अगर मुझे एक लाइन में एक नंबर में आंसर देने को बोलेगा कि जितने भी एनिमल फील्ड में घूम रहे हैं हर एक के पास, ईच एंड एवरी एनिमल हैज गॉट हाउ मेनी लेग्स, तो इसका एक आंसर हो सकता है क्या? आप खुद सोचो। तो मैंने ऐसे ही पूछा, ठीक है, सो दैट पूछते पूछते वो आंसर मैं निकालू जो मुझे चाहिए। तो आप लोगों ने क्या आंसर दिया? 2। अब 2 एक काइंड ऑफ वैलिड आंसर है। वाई काइंड ऑफ? क्योंकि गोट्स के पास तो 2 है नहीं, ठीक है, बट है भी। कैसे? देखो, डक्स के पास तो 2 ही लेग्स है, गोट के पास 4 है, 2 नहीं है क्या? 2 एक्स्ट्रा है तो अलग बात है ना वो। बट अगर कोई बोलेगा कि गोट्स के पास 2 लेग्स नहीं है, ऐसा बोल सकते हो क्या? 2 लेग्स तो है, बट इन टोटल उनके पास कितने लेग्स हैं? 4। तो आप ऐसा सोचो कि हर एक एनिमल के पास, अब सोचो इस क्वेश्चन को, हाँ, नाउ यू फील इट, हर एक एनिमल के पास मिनिमम, नाउ आई एम यूजिंग दिस वर्ड मिनिमम, हर एक एनिमल के पास कम से कम मिनिमम कितने लेग्स हैं? 2 लेग्स तो है ही। तो अगर 40 एनिमल्स हैं और अगर 40 एनिमल्स के पास 2 करके लेग्स हैं, तो टोटल लेग्स कितने हो रहे हैं? 80 लेग्स हैं, है ना? मतलब हमने जो हिसाब मारा है, ठीक है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से फील्ड में जितने भी एनिमल्स है हर एक के पास 2 करके लेग है, ठीक है, तो 40 इंटू 2 80 लेग्स है। बट एक्चुअली रियल लाइफ में कितने लेग्स है? 100 लेग्स है। रियल लाइफ में 100 लेग्स है। तो ये जो 20 लेग्स है, ये लाइक वी आर लैगिंग बिहाइंड, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत आ रहा है। हमने 40 इंटू 2 किया, 2 करके पकड़ लिया सबका, तो 80 आ रहा है, बट एक्चुअली तो भाई 100 है। तो ये 20 लेग्स कम क्यों आ रहा है? बताओ रीजन क्या है? बकरी का भी हमने सारा पैर नहीं गिना, बकरी का कितना पैर हमने छोड़ दिया, कितना लेग्स छोड़ दिया? 2 लेग्स छोड़ दिया, मतलब हर एक बकरी का, राइट, ठीक है। तो हर एक बकरी का हमने 2 करके लेग्स छोड़ दिया, तो यानी बकरियां कितनी हैं? 10, और डक्स कितने हैं? 30, क्योंकि टोटल तो 40 है ही। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। सो आपका थॉट प्रोसेस अप्रोच इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके आपको, आई एम नॉट सेइंग कि आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने पड़ेंगे, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन तो आपको जितना हो सके वो तो आपको सॉल्व करवाएगा ही, ठीक है। बट द पॉइंट इज, मिडिल का जो पाथ होता है ना, जो प्रोसेस होता है, उसमें आप जितना ज्यादा खुद को मतलब सोचने में लगाओगे, ठीक है, तो उतना कम आप लिखोगे और उतना जल्दी मतलब क्वेश्चन को कर पाओगे। बट द पॉइंट इज, ये सारा चीज आप एग्जाम में जाके एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, आप घर पे भी जब कर रहे हो तो घर पे भी ऐसा सोचो इसको और किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज द थिंग जो मतलब एक्सीलेंट जो है मतलब कैंडिडेट्स होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो अच्छे एस्पिरेंट्स ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अदरवाइज प्रिपरेशन तो सभी लोग कर रहे हैं। तो अभी तक जैसे कितना काउंट बताया था? 120, तो 120 क्वेश्चंस हो चुका है क्लास में परसेंटेज का। 120 में से मान लो मैंने आधा छोड़ दिया, ठीक है, 60 छोड़ ही दो कि 60 क्वेश्चंस तो बेसिक होगा, बिकॉज हर क्लास में 3-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग का तो थोड़ा सा मतलब वो डीजल इंजन गर्म करने के लिए देता हूँ, ठीक है, तो उन सबको छोड़ दो। बाकी जो 60 क्वेश्चन है थोड़े अच्छे लेवल का स्टैंडर्ड, उन सबको ऐसा नहीं कि घर पे कर लिया, हाँ हो गया। अब सोचो ना और क्या सोच सकते हो, और किस तरीके से कम लिखा जा सकता है, और किस तरीके से कम सोच के आप कर सकते हो, सोचो, ठीक है। सेम गोज फॉर सिंप्लीफिकेशन, कि एक क्वेश्चन कोई एक करेगा तो वही बेस्ट है, जरूरी नहीं है। तो क्लास में भी इसीलिए एक टू एंड फ्रो इंटरेक्शन बना के रखो, ठीक है, बिकॉज आई नेवर से कि मैं जो कर रहा हूं वो बेस्ट है। टीचिंग इज ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। तो लास्ट इतना साल में बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट्स है, उनका बहुत सारा मेथड्स मैंने सीखा है और मैंने फिर अपने अंदर ढाल लिया है। अब बहुत सारा मतलब अभी तो मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता,
राइट फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, आगे भी जितने भी चैप्टर्स हैं, बहुत सारा स्टूडेंट्स का दिया हुआ मेथड्स है कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी सीख रहा हूँ, वो लोग भी सीख रहे हैं, ठीक है, देयर इज नो हार्म इन इट, ठीक है। चलो, तो और एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल बहुत ही कनेक्टेड एग्जांपल है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही एग्जांपल है। तो एक स्टूडेंट है, तो जो एक 100 क्वेश्चंस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम देता है, प्रीलिम्स मेंस कुछ भी है, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस, ठीक है। ये एक कंडीशन एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में, ऑल क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए हैं, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, ओके। अब करेक्ट है +2 और रॉन्ग एज ऑलवेज, नहीं चलो रॉन्ग उसको -0.5 करते हैं, ठीक है, एंड उसको मार्क्स मिलता है 160, ठीक है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कितना है और रॉन्ग कितना है, या फिर कोई भी एक बताने से दूसरा तो निकल ही जाएगा। यूजुअली देखो, आप लोग जो एग्जाम देते हो उसमें रियल लाइफ सिनारियो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब मिल भी सकता है बट बहुत कम, ठीक है। रियल लाइफ सिनारियो 3 चीज में बटा हुआ होता है, करेक्ट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। बट यहां पे क्या है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है ही नहीं, उसने सारा अटेम्प्ट किया तो कुछ सही है और बाकी गलत है, ठीक है, और उसको मार्क्स मिल रहा है 160। तो बताओ कि कितना उसने किया होगा, ठीक है। अगेन हिट एंड ट्रायल से आप सोच सकते हो कि चलो मान लिया कि उसने 90 किया, उसने 88 किया, या 82 किया, 85, 84, ठीक है, ऐसा किया, फिर मनी मन में, क्योंकि इंटू 2 करना है और हाफ करके माइनस करना है, ठीक है, तो कैलकुलेशन तो इतना टफ नहीं है, हिट एंड ट्रायल से सोच सकते हो, इक्वेशन बना के सोच सकते हो। C + W कितना होगा? 100। C + W मैं नहीं लिख रहा हूं इस बार, C + W कितना होगा? 100, क्योंकि उसने तो सारा का सारा अटेम्प्ट किया है, तो करेक्ट प्लस रॉन्ग कितना आएगा? 100 आएगा। फिर C × 2 करेक्ट × 2 मार्क करके मिलेगा, माइनस W × हाफ यानी 0.5 इज इक्वल टू 160, यानी उसको जितना मार्क्स मिला फिर माइनस हुआ पेनल्टी गलत क्वेश्चंस का, माइनस होने के बाद उसको अल्टीमेटली कितना मिल रहा है? 160। तो इक्वेशन बना के अगेन एलिगेशन यूज करके हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर थोड़ा दूसरा तरीके से आप थोड़ा सोच के भी कर सकते हो, ठीक है, करते हैं। चलो, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर उसका सारा आंसर करेक्ट होता तो कितना मार्क्स मिलता उसको? 200 मार्क्स मिलता, ठीक है, बट उसको क्या कितना मिल रहा है? 160। तो कितना कम मिल रहा है उसको? इस 40, ये जो 40 उसको कम मिला, इसका रीजन क्या है? रॉन्ग क्वेश्चंस अलोन, क्योंकि अनअटेम्प्टेड तो है नहीं। हमको जो एग्जाम में कम मिलता है, यहां पे बहुत लोग शायद मॉक टेस्ट तो देते ही होंगे, ठीक है, या एग्जाम दिया होगा अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है, तो हमको जो फुल मार्क्स से कम मार्क्स मिलता है, उसका रीजन क्या है? उसका रॉन्ग तो होता ही है, अनअटेम्प्टेड भी तो होता है ना, अपार्ट फ्रॉम कीपिंग नॉर्मलाइजेशन असाइड, ठीक है, क्योंकि हम लोग छोड़ के भी आते हैं कुछ क्वेश्चन। तो इस इंसान के केस में तो छोड़ने वाला वो सिचुएशन ही नहीं है, तो उसको जो 40 मार्क्स कम मिल रहा है, ठीक है, तो वो 40 मार्क कम मिलने का रीजन क्या है? सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। निकल आया कुछ? कितना आ रहा है? गलत ऐसा कैसे होगा बताओ? अगर उसका 80 करेक्ट होता है, 80 अगर करेक्ट होता है तो 80 × 2 कितना होगा? 160। तो 20 रॉन्ग, वो भी तो माइनस होगा, 20 रॉन्ग हाफ करके -10, तो 160 - 10 150, यानी 80 से थोड़ा सा और ज्यादा करेक्ट होगा। 40 करेक्ट कैसे हो सकता है? 80 से ज्यादा तो करेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज 80 इज द बोटल नेक पोजिशन, यानी 80 में अगर मैं पूरा रहूं तो 160 होता है, बट गलत भी हो रहा है, यानी 80 से थोड़ा ज्यादा करेक्ट करना पड़ेगा।
यानी अगर 170 के आसपास मुझे मार्क्स मिले, ठीक है, 170 या उसके आसपास, एंड फिर अगर माइनस हो तो माइनस होके कहां पहुंचेगा, 160 तक पहुंचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो बस हो गया आंसर। ठीक है, देखो तो टोटल अगर सारा करेक्ट करेगा तो 200 मिलेगा उसको, उसने उसको मिला 160, यानी ये जो उसको जो 40 जो कम मिल रहा है, ये जो 40 मार्क्स उसको कम मिल रहा है, इसका सोल कल्प्रिट कौन है, रॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे कितने का नुकसान होता है, गलत, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे कितने का नुकसान होता है, कितना, गलत। मैं क्वेश्चन रिपीट करता रहूंगा, एक क्वेश्चन गलत करने पे कितने का लॉस होता है, 2.5 लॉस मैंने बोला, पेनल्टी नहीं बोला है। समझ में आ रहा है? अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो पेनल्टी के तौर पे कितना कट किया जाता है, हाफ मार्क्स। ठीक है, बट लॉस कितना हुआ, क्योंकि देखो अगर आप वो क्वेश्चन करेक्ट करते तो आपको 2 मार्क्स तो मिलता, क्योंकि आपने गलत किया तो ये 2 मार्क तो आपको मिलने नहीं वाला, ऊपर से पेनल्टी जाएगा 0.5 हाफ, तो यानी आपका नुकसान टोटल कितना हो गया, 2.5। तो एक क्वेश्चन लॉस करने पे 2.5 का लॉस है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉरी, अगर आप रॉन्ग करते हो तो 2.5 का लॉस है। तो आपने कितना क्वेश्चन रॉन्ग किया होगा कि 40 का लॉस हो गया आपको, ये 40 लॉस ही तो है ना। तो आप ऐसा समझ लो कि एक चॉकलेट का दाम कितना है, 2.5 रुपीस, और आपने 40 रुपीस का मार्केटिंग कर लिया, तो बताओ कितने चॉकलेट आप लेके आए होंगे बाजार से, सिक्सटीन ही होगा ना, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 0.5 8, 32 और 8 कितना हो गया, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम हो तो इंटू 10 कर देना, 400/25 कर देना, क्या है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि मुझे 200 मिलना था, ठीक है, बट मुझे 160 मिला, तो 40 का लॉस हुआ, मतलब टोटल। ठीक है, तो टोटल जो क्यूमुलेटिव लॉस है वो है 40 का, बट एक क्वेश्चन गलत करने पे, और इस 40 का सॉरी इस 40 का रीजन क्या है, गलत क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन गलत करने पे 2.5 का लॉस है। तो मैंने कितना क्वेश्चंस गलत किया होगा कि टोटल जो क्यूमुलेटिव लॉस है वो 40 बन रहा है। तो 2.5 2.5 2.5 2.5 ऐसा करते 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 16 क्वेश्चंस गलत हुआ होगा। ठीक है, सो नाउ कैन यू फील द थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे चैप्टर्स में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, देन ओनली आपको थोड़ा सा एक अलग अप्रोच मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो तो चलता ही रहता है। ठीक है, या जो मतलब नॉर्मल शॉर्टकट टेक्निक जो है वो सब भी आजकल कन्वेंशनली हो गया है। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में विल बी सॉल्विंग, चलो डिसाइड करते हैं क्या करेंगे। ठीक है, कुछ मार्क्स या सैलरी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।